Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to MBFX learning sessions. So उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के हम लोग एनालिसिस देखते हैं कि what we have today in the market. So first of all we have dollar index. So डॉलर इंडेक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट कॉन्टीन्यूसली अभी स्टिल रेंज कर रही है, राइट। कल हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, सो एनालिसिस के अंदर अगर हम लोग आज देखते हैं तो मार्केट ने लोअर हाइज कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बेरे साइड मार्केट जा रही है आपका। सो स्ट्रक्चर भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट है एंड द लोअर हाई पॉइंट इज दिस एरिया स्टिल, राइट। क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली अपना स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लोअर हाई बनाया, ब्रेकआउट दिया एंड दिस वाज द लास्ट कैंडल एज वी हैव मेंशन्ड यस्टरडे। सो यहाँ से इसकी मूवमेंट टुवर्ड्स बेरिश साइड और अभी मार्केट यहाँ से अपनी बाइंग साइड पे मूवमेंट ले रही है इस तरीके से रिट्रेसमेंट की सूरत पे। सो मार्केट अपनी यहाँ तक रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकती है एंड यहाँ से दोबारा हम लोग आज के दिन इसमें मूव डाउन साइड पे देख सकते हैं। कल कल के दिन अगर देखा जाए सो टुमारो व्हाट वी हैड, हमारे पास मार्केट ने एक बड़े टाइम फ्रेम का जो है मूवमेंट जो है डाउन साइड पे ब्रेक की थी एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम जो आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ये बताया गया था कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट डाउन साइड पे दिया है और उसके बाद मार्केट मजीद आपकी नीचे डाउन साइड पे जा सकती है। सो अगर हम इसको डाउन साइड पे तो आई थिंक दैट वुड बी फाइन। सो फिलहाल आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका मजीद जो है वो मेरे साइड पे मूव दे सकता है, डिपेंड्स ऑन द डाटा, क्योंकि आज आई थिंक सो सीपीआई न्यूज़ भी है एंड सीपीआई जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग एनवाई सेशन। एनवाई सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत ही एहतियात से चलना चाहिए क्योंकि सीपीआई जो डाटा होता है वो बहुत वोलेटाइल न्यूज़ होती है। अराउंड 300 200 पिप्स मूव इन गोल्ड एज वेल एंड अदर करेंसीज पेयर्स एज वेल। सो इसका इम्पैक्ट जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो इसकी टेक्निकली डायरेक्शन है वो बेरे साइड पे है एंड देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। सो ये मार्केट के जो है लेवल्स हैं और अगर हम लोग यहाँ से इसमें ट्रेंड लाइन लगाएं ऊपर टॉप से, सो इसकी जो डायरेक्शन अभी बताई जा रही है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, अगर ये मार्केट अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमारे पास 15 मिनट का ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। 15 मिनट्स का आपका ये एरिया जो है जब तक मार्केट ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं देती तो यहाँ से इसमें मजीद हम लोग रीटेस्ट के ऊपर बाइंग देख सकते हैं अराउंड दिस लो। सो ये इसका जो लेवल है वो इसका बेहतरीन एरिया है। प्राइस जो है वो आपकी बाय साइड पे जा सकती हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने रेंज किया था, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस जो है वो आपकी रिट्रेसमेंट ले रही है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मजीद मार्केट जो प्राइस होंगी वो आपकी बाइंग साइड पे मूव कर सकती हैं, राइट। सो वी हैव टू बी यू नो सी दिस लेवल। ये आपका एरिया जो है ये बाइंग साइड के लिए बहुत अच्छा एक एरिया साबित हो सकता है, यहाँ से इसमें बाइंग साइड की मूवमेंट देखी जा सकती है। सबको वेलकम एंड वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके। सो ये जो लेवल्स हैं ये इसका बेहतरीन एरिया है एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं जापानीज इंडेक्स की तरफ। सो जापानीज इंडेक्स में जिस तरीके से हम लोग 4 आवर पे देखते हैं तो 4 आवर पे आपको यहाँ पे कल जो है वो जोन इस तरह मार्क करके दिया था और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि मार्केट यहाँ से आपकी सेल साइड पे मूव दे सकती है। तो सेल साइड पे अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमारे पास वही होता है कि जैसे ही मार्केट अपना जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करती है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाने के बाद मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है। सो इस पे हम लोग यहाँ चीज़ देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं कि प्राइस जो है आपकी फर्दर डाउन साइड मूव दे सकती है।
और कहाँ तक आपकी मूव एक्सपेक्टेड होती है H1 के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे। सो दिस इज द की लेवल ऑफ H1, राइट। मार्केट का जो एक की लेवल है वो ये एरिया था, यहाँ पे जोन भी कल मार्क किया गया था, और अपर जोन। सो मार्केट जो है वो अपने इस लेवल को टेस्ट करने के बाद दोबारा दोबारा मार्केट जो है वो आपकी कहाँ तक जा सकती है, आपकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से इसको टेस्ट करने के बाद जब तक अपना ये लेवल ब्रेक नहीं करती तो वहाँ से मजीद आपकी प्राइसेस डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं। सो आपकी जो प्राइस बनेगी 8,000 एंड 8,095, 8,100 के आसपास जो प्राइस है आपकी रेंज कर सकती है। सो ये इसका जो है वो बेहतरीन लेवल होगा जहाँ से प्राइस आपकी रिजेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि फिलहाल जो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मेजर, वो इसका बुलिश साइड पे नज़र आ रहा था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी जो करेक्शन थी अपने इस लेवल तक उसने कंप्लीट कर दी है डेली टाइम फ्रेम पर भी। और प्राइस जो है एक्सपेक्टेड डाउन साइड मूव दे सकती हैं, राइट। एक्सपेक्टेडली डाउन साइड मूव दे सकती हैं कीमतें आपकी। उसके बाद हम लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो जिस तरीके से कल आपको 15 मिनट्स पे, राइट, एज यू ऑल सीन दिस लेवल स्टिल देयर, राइट। सो आपको 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम पे ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पे मार्केट अपने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो है वो टेस्ट कर रही है। सो इसका नेक्स्ट मैंने आपको लेवल बताया था 1915, ये जोन ऊपर मेंशन किया गया था। अगर हम लोग इसको डिटेल्ड में देखते हैं, इन हायर टाइम फ्रेम डिटेल्ड में हम लोग देखते हैं, तो डिटेल में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ये जो इसका एरिया है 1910 से लेके 1918 तक, 1920 तक, ये जो इसका जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही क्रिटिकल जोन है। और प्राइस अपने इस लेवल के ऊपर यहाँ से आपको रिजेक्शंस के साइन दे सकती है या सेल डायरेक्शन पे मूव जा सकती है आपकी। सो फिलहाल तो मार्केट तो अपने बड़े अच्छे लेवल पर है और बड़ी अच्छी उसने रिजेक्शन भी दी है। सो अगर हम लोग इसकी रिजेक्शन काउंट करें, इफ वी गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली रेंज नजर आ रही है, राइट। यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली 1300 पिप्स की इसने रेंज बना दी गोल्ड ने। सो अपने इसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट अभी मूव कर सकती है टिल सीपीआई डाटा। अब याद रखिएगा सीपीआई डाटा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि गोल्ड की जितनी भी, या तो गोल्ड आपका मजीद स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। इट डिपेंड, सीपीआई जो होता है वो आपके इन्फ्लेशन को जो है इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा होता है। इन्फ्लेशन आपकी कितनी है, कितने महंगाई, देखिए महंगाई जो होती है वो आपकी ज्यादा बढ़ रही होती है बाय टाइम टू टाइम, लेकिन उसकी परसेंटेज में जो है वो डिफरेंस आपने कैलकुलेशंस जो होती हैं उसको चेक करना होता है। ठीक है, आपकी महंगाई डेफिनेटली वो हर जगह पे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की शरह बढ़ रही है, तो आपने उसकी जो परसेंटेज होती है उसकी कैलकुलेशंस पे आप लोगों ने देखना होता है कि वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है आपकी महंगाई, मीन सीपीआई डाटा। सो फिलहाल अगर आप लोग इसको देखते हैं गोल्ड को, सो गोल्ड में आप इस तरीके से अपने हाई के ऊपर इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस वुड बी द लोएस्ट पॉइंट। सो मार्केट प्राइसेस आर कॉन्टिन्यूसली रेंजिंग अराउंड दिस लेवल। डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट ने। अब जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपकी रेंज कर सकती है टिल एनवाई और सीपीआई डाटा। अब सीपीआई से पहले मार्केट अपना नॉर्मली इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है एंड डाउन साइड पे जो आपकी नीचे की डायरेक्शन जो होगी वो 1882 और 1869, ठीक है। 1869 का जो है लेवल, ये एरिया जो यहाँ पे मार्क हुआ है ये बड़ा की लेवल है, ठीक है। सो 1869 से 68 और 69 से मार्केट आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव कर सकती है। सो इस पे आप लोगों ने काफ़ी फिर ध्यान देना होगा इस लेवल के ऊपर। अभी कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो प्राइसेस आपकी यहाँ पे रेंज कर रही हैं गोल्ड पे, और जो लेवल आपको बताया गया था वहां से मार्केट ने वंस और ट्वाइस रिजेक्शन दी और बहुत अच्छा आपको ट्रेड सेटअप देखने को मिला। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लाइक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इस लेवल के ऊपर, सो 1 आवर के ऊपर आपने एविडेंस देखना होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार एक देखने को मिला और उसके बाद मार्केट दोबारा सेल साइड पे उसने मूव दिया। उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न दिया, इंगल्फिंग पैटर्न इवनिंग स्टार का यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन दिया, और उसके बाद दोबारा रीटेस्ट के ऊपर मार्केट वहीं से दोबारा सेल हुई। और ये कितने पिप्स इसका डाउन साइड डायरेक्शन आपने देखने को मिले, अराउंड 1000 पिप्स, सॉरी 100 पिप्स, 1000 पॉइंट्स, राइट। 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 100 पिप्स।
सो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन थी, क्योंकि आपको ये चीज़ कल बताई गई थी कि इसी जोन के अंदर से मार्केट आपकी सेल डायरेक्शन पे जा सकती है। और यूसी मार्केट ने अपनी उसी जोन से रिजेक्शन दी है, क्योंकि ये इसका बहुत क्रिटिकल, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी स्पाइक लगनी चाहिए, लेकिन इस लेवल के ऊपर से मार्केट सेल हो सकती है। ये इसका बहुत अच्छा जोन है, 1910 एंड 1914। अब सीपीआई डाटा में अगर तो नंबर ठीक है नॉर्मल आते हैं, सो मार्केट हो सकता है दोबारा एक अपसाइड स्पाइक लगा दे अपने 1920 2022 के जोन के ऊपर स्पाइक लगा दे, और वहां से मार्केट नीचे डाउन साइड पे आना शुरू कर दे, जो मैंने आपको लेवल नीचे बताया था 1885 और 1869। ये दो एरिया जो हैं आज के, आई थिंक 1869 वुड बी वेरी नाइस एरिया फॉर पुल बैक। ये एरिया जो होगा सीपीआई के अंदर, ये बहुत अच्छा एक लेवल है, यहाँ से मार्केट आपकी पुल बैक ले सकती है दोबारा। अभी फिलहाल हो सकता है, एट द करंट सिनेरियो आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक वीक सपोर्ट बनाई है। सो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट को आप मजीद डाउन साइड पे 1882, जब तक इसका ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, यहाँ से हो सकता है रिट्रेसमेंट आपको दोबारा पॉसिबल मिले, और उसके बाद दोबारा 1882 एंड 1870 69 का जोन, ये एरिया जो है M30 H1 पे अकॉर्डिंगली भी इम्पोर्टेंट लेवल्स है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, गोल्ड में ये जो आपके एरियाज हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं और AUD USD। सो AUD USD में दो लेवल्स थे हमारे पास फॉर सेलिंग। ठीक है, आपको कल ये चीज़ बताई थी कि एक आपको ये 15 मिनट्स का ये छोटा सा एक स्कैल्प ट्रेड आप कह सकते हैं, ये आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे, और इसका टारगेट भी यहाँ पे इसने हिट किया। हिट करने के बाद प्राइसेस जो हैं वो आपकी दोबारा अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ सप्लाई एरिया से डाउन साइड पे नीचे मूव दे दिया। और इसकी मैंने आपको रीजंस ये बताई थी कि वी हैव इम्बैलेंस जोन ओवर हेयर, और उसके बाद मार्केट ने एक ड्रॉप। अब ड्रॉप के बाद जब मार्केट इस तरीके से जा रही होती है बाइंग साइड पे, तो मैंने उस दिन भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये मेरे फेवरेट ट्रेड सेटअप्स में से एक ट्रेड सेटअप होता है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से ड्रॉप के बाद अपनी करेक्शन करे, असेंडिंग करेक्शन इसको बोला जाता है। करेक्शन के बाद मार्केट अगेन अपनी इस सप्लाई से या अपने इस एरिया से दोबारा सेल साइड पे मूव दे देती है। सो अगर आप ये देखते हैं यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट इसकी देखते हैं, तो मार्केट अपने एक 79% के गोल्डन एरिया से सेल हुई, सेल साइड पे इसने मूव दिया है। तो बड़ा अच्छा, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसी स्पाइक के ऊपर आपने लिमिट्स लगाई हो और सेल किया हो, तो मार्केट वहां से 76 पिप्स डाउन साइड पे उसने मूवमेंट आपको देखने को मिली है। मार्केट अभी 76 पिप्स डाउन साइड पे। अब जब तक प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी है, रिट्रेसमेंट देने के बाद एक लो बनाया है, तो यहाँ वी कैन से दैट दिस कुड बी इन दिस वे। और उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे रेंज करती है, और रेंज करने के बाद अपने इसी लेवल का टेस्ट करती है यहाँ पे। सो यहाँ से आपको अगेन सेल साइड पे मूव देखने को मिल सकता है, और मजीद मार्केट आपकी डाउन साइड पे भी मूव करती हुई जा सकती है अपनी इसी लो तक। अदर देन दैट मार्केट आपकी यहाँ से, जब तक ये लेवल इसका ब्रेकआउट नहीं होता, सो यहाँ से मार्केट दोबारा अपनी इस हाई तक जा सकती हैं कीमतें आपकी। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल्स, बट लेवल्स एंड द नंबर्स ऑन सीपीआई। सो हमें हर चीज़ जो हमारे लेवल्स होंगे वो हमें दैट शुड बी प्री कैलकुलेटेड कि हमारे कौन कौन से लेवल्स जो हैं सीपीआई के ऊपर प्ले हो सकते हैं, मार्केट कहाँ पे हमें अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सो वी हैव द इक्वल हाइज, रिलेटिव्स इक्वल हाई एज वेल हेयर। यहाँ पे मार्केट का जो लास्ट लिक्विडिटी एरिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक सप्लाई एरिया देखने को नज़र आ रहा है। सो इस लेवल के ऊपर भी प्राइस आपकी जा सकती हैं, अगर तो मार्केट अपने दोबारा अपने इस लेवल पर जाती हैं और यहाँ पे आपको स्पाइक दे देती हैं H4 के अंदर, तो वहाँ से भी प्राइस आपकी दोबारा डाउन साइड पे आ सकती है। राइट, सो ये हमारे पास एक बेहतरीन लेवल है हाई पे। एंड अदर देन दैट हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये एरिया बेहतरीन है। इसी एरिया के आसपास मार्केट जो है वो आपकी मूव करती रहेगी। ठीक है, सो आपने इन चीज़ों को इस तरीके से फॉलो अप करना है। बाकी उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो AUD को। सो यूरो AUD को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ पे एक जोन मार्क करके दिया था, और आपको ये चीज़ बताई थी कि जब तक ये जोन, इसका जो डिमांड एरिया है, ये ब्रेक नहीं होता, तो प्राइस आपकी दोबारा यहाँ से बाय साइड पे मूव कर सकती है।
और बाय साइड पे मूव करने के बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसका टारगेट ये हाई साइड पे ही होना चाहिए। तो मार्केट ने अपने उसी लेवल पे रिजेक्शन दी है जो आपका डिमांड एरिया था, और वहां से अब तक 144 पिप्स का एक अच्छा आपको 100 पिप्स आर मोर देन इनफ इन अ डे, जो डे ट्रेडिंग होती है इंट्राडे के ऊपर। सो 144 पिप्स आर आई थिंक वेरी गुड पिप्स काउंट इन एन इंट्राडे ट्रेड सेटअप। सो अभी एट द मोमेंट जो आपका यूरो AUD है वो यहाँ पे रेंज कर सकता है। एंड न्यूज़ के ऊपर अगेन अपने इसी लेवल के ऊपर अगर कोई स्पाइक मिल जाती है तो इसका रिएक्शन जो है वो डाउन साइड पे देखा जा सकता है, या अपनी इस जोन के ऊपर स्पाइक मिल जाए आपको, या मजीद प्राइस आपकी हमारे पास दो, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी तक आपका बुलिश है। स्ट्रक्चर आपका बुलिश है, सो बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे स्पाइक लगाने के लिए है, तो यहाँ से भी इसमें दोबारा एक हाई साइड पे मूवमेंट देखी जा सकती है। अदर देन दैट मार्केट यहाँ पे रेंज करती रहती है और न्यूज़ आती है, न्यूज़ पे डेफिनेटली इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो मार्केट आपकी यहाँ पे डाउन साइड की मूव दे सकती है। लेकिन न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन लेवल्स के ऊपर तो आप डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द न्यूज़ जो है वो स्प्रेड बहुत हाई हो जाता है, स्लिपेज का खतरा होता है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। मार्केट आपकी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द न्यूज़ इवेंट्स। सो न्यूज़ इवेंट्स पे आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और फिलहाल जो है अभी अगर आप 1 आवर पे देखते हैं तो मार्केट कॉन्टीन्यूसली अभी रेंज कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मजीद रेंज कर सकती है NY सेशन तक, और NY सेशन के बाद आपको एक अच्छी और बेहतरीन मूव देखने को मिल सकती है। तो इसमें अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास एक ये हाई पे एक लेवल बन रहा है, और उसके बाद हमारे पास यही हाई बनती है। सो यहाँ पे जो है वो मार्केट आपकी दोबारा से सेल साइड पे मूव दे सकती है। सो फिलहाल तो अभी हमारे पास अगर छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखा जाए तो मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव करती हुई दिखाई दे रही है, एंड दिस वुड बी योर रेजिस्टेंस एरिया इन सिंपल। और मजीद मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बुलिश साइड पे अपने इसी एरिया के अंदर रेंज करती हुई प्राइसेस आपकी जा रही हैं, और वहीं पे रेंज करती हुई डाउन साइड पे मूव आपकी दे सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यूरो USD को, सो यूरो USD में आपको कल आई थिंक ये लेवल बताया था कि ये इसका बेहतरीन एरिया है यहाँ से बाय साइड पे, और हाई हाई साइड पे आपको ये चीज़ बताई थी कि प्राइस जो है वो आपकी बाय साइड पे अपनी इस लिक्विडिटी एरिया तक जा सकती है, और यहाँ पे इसकी जो हाई पे आपको स्पाइक नज़र आ रही है। और उसके बाद जो इसका एक बेहतरीन लेवल ऑफ आप ये कह लें एक सप्लाई मेजर सप्लाई जोन है वो आपका ये ऊपर है, राइट ऑन द टॉप, राइट। सो H4 के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ तक आपकी कीमतें जा सकती हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा, जो CPI का जो डाटा है वो आपका क्या आता है। सो हमेशा याद रखिएगा अगर मार्केट में एक डिमांड जोन है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली वहाँ से बाइंग साइड पे मूव दे रही है, सो CPI पे भी अगर डाटा आपका आई थिंक नेगेटिव आता है, नंबर्स हाई आते हैं, तो मार्केट यहाँ पे अपनी स्पाइक लगाने के बाद दोबारा बुलिश हो जाएगी अपनी इसी डिमांड, क्योंकि फ्रेश डिमांड जोन विल ऑलवेज प्ले ड्यूरिंग दिस न्यूज इवेंट्स, राइट। और उसके बाद अगर मार्केट अपनी इसी सप्लाई पर जाती है और कोई अच्छी मेजर रिजेक्शन दे रही होती है तो आप लोग उसको सेल साइड पे मूव देख सकते हैं। बट अदर देन दैट अगर आप इसके स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेकआउट H4 पे उसने हाई का ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दी हुई है। सो इस पे यही हो सकता है कि मैक्सिमम प्राइस आपकी अपनी इस जोन पे स्पाइक लगाए, स्पाइक लगाने के बाद मार्केट यहाँ से आपकी बाइंग साइड पे आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है टुवर्ड्स बुलिश साइड। बेरिश के लिए हमारे पास जो अच्छा H4 का लेवल बनेगा, दिस इज द लिक्विडिटी एरिया, मार्केट यहाँ से इसका रिएक्शन बेरिश साइड पे मूव दे सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा एक जोन है जहाँ पे कीमतें आपकी स्पाइक लगा सकती हैं और वहाँ से डाउन साइड पे मूव दे सकती हैं, वो आपका ये एरिया बनेगा। यहाँ से कीमतें जो हैं वो आपकी डाउन साइड पे अपने इस लेवल तक आ सकती हैं, और मजीद यहाँ पे रेंज भी देखी जा सकती है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द डाटा एंड द नंबर्स ऑन CPI। लेकिन इसकी ये मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है, मूव आपकी इस तरीके से एक्सपेक्टेड है, देखी जा सकती है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं GBP JPY। सो GBP JPY को अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको यहाँ पे मैंने एक जोन मेंशन करके दिया था,
और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे कल हमारे पास एक ये ऑरेंज जहाँ पे मैंने ये जोन मार्क किया है, ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ डिमांड था। और आपको ये चीज़ बताई थी कि प्राइस जो है वो आपकी 1 आवर की इसी लोअर हाई तक अगेन मूवमेंट कर सकती है। सो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो इसका जो लोअर हाई पॉइंट था, मार्केट की कीमतें वहीं तक गई और वहां से आपको इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिली। अब जब मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, मोमेंटम शिफ्ट का मतलब है फास्ट मूव डाउन एंड उसके बाद अबव, सो मार्केट क्या करती है, अगेन वहां से इस तरीके से बाइंग साइड पे मूव करना शुरू कर देती है, राइट। बाय साइड पे मूव करना शुरू कर देती है, कंटिन्यूसली बाय 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 साइड पे मार्केट आपकी कीमतें जाती रहती हैं। अब इसमें क्या हमारे पास क्या चीज़ देखने को मिल रही है उसको ब्रीफली ज़रा इसमें देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये इक्वल हाइज था। इट मींस दैट दिस इज द प्रीवियस लिक्विडिटी एरिया जहाँ पे इक्वल हाइज आपके बन जाते हैं। और उसका रिएक्शन आप देख लें कि मार्केट ने जैसे ही इक्वल हाइज का ब्रेकआउट किया तो आपको एक रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं। अब व्हाट हैपेंड हियर दैट वी हैव द प्रीवियस इम्बैलेंस एरिया आल्सो। यहाँ पे आपको अपने इस एरिया से इस एरिया तक इम्बैलेंस भी नजर आ रहा है, तो मार्केट ने अपने एरिया को बैलेंस्ड किया। जो इम्बैलेंस जोन था वहां पे बैलेंस करने के बाद कीमतें आपकी डाउन साइड पे मूव दे रही हैं। अब जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होता, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले और मार्केट आपकी दोबारा अपने इस लेवल तक प्राइसेस आपकी नीचे आ जाएं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद दोबारा अपने इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद हाई पे मूव दे दे, क्योंकि अभी ये मार्केट जो है अपने बेहतरीन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पर है। अगर आप 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम देखते हैं, सो 15 मिनट्स में मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है, मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव दे सकती है। सो मार्केट ये है कि अप साइड पे कोई अच्छी स्पाइक लगा दे, जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया था और एक ड्रॉप आपको दिया था। सो दिस कुड बी पॉसिबल ऑल्सो कि मार्केट मजीद आपकी 163.650 के लेवल के ऊपर आपको स्पाइक लगा दे, 163.650। सो ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर कीमत आपकी स्पाइक लगा देती है सो आप इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे देख सकते हैं। और जब तक इसका ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता डाउन साइड पे, दिस वन, तब तक आप इसको जो है वो सेल साइड पे ना देखिएगा, क्योंकि कीमत जो है वो आपकी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले रही है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मजीद जो कीमत है वो आपकी बाइंग साइड पे जा सकती है अबव। सो इसकी ये डायरेक्शन है अप साइड पे। तो यहाँ तक ये है आपकी कीमतें जो है वो मूव करके बाई साइड पे जा सकती हैं। और जिस तरीके से आपको कल मैंने ये जोन बताया था और आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगी जो लास्ट उसकी लोअर हाई पॉइंट था, तो ये अराउंड 250 पिप्स, 250 पिप्स का मूव था। सो व्हाट डज दिस मीन, 250 पिप्स में से अगर आपने 200 भी ले लिए, 150 100 भी पिप्स ले लिए, तो आपका इंट्राडे का ट्रेड सेटअप जो है वो विनिंग रहता है। अच्छा, इन्वर्टेड है, हाँ जी बिल्कुल, आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसको ले सकते हैं। बिकॉज प्राइस एक्शंस का एक पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो बिल्कुल आप इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर काउंट कर सकते हैं। उसके लिए भी मार्केट को जो है वो रिट्रेसमेंट अपनी डाउन साइड पे देनी पड़ेगी, और आपका जो फ्रेश लेवल बनता है वो आपका यही एरिया बनता है, और यहाँ से प्राइस आपकी दोबारा बाइंग साइड पे जा सकती है। सो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड हमने स्ट्रक्चर को अगर देखा तो स्ट्रक्चर तो अभी तक इसमें बेरे साइड पे उसने अपना मूव दिया हुआ है। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है वो उसने डाउन साइड पे दिया हुआ है। स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बनता है, मार्केट यहाँ पे मूव देती है लास्ट 2 कैंडल ऑफ रिट्रेसमेंट और उसके बाद लोअर डिग्री पे। सो अभी तक मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर लेवल का जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद दोबारा ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो कीमतें आपकी दोबारा अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल तक जा सकती हैं, और यहाँ से फिर ब्रेकआउट के बाद बाइंग साइड पे आप इसको देख सकते हैं। सो अभी जो मार्केट ने जिस अपने लेवल को टेस्ट किया था एट द बॉटम, वो आपका यहाँ पे ये डिमांड एरिया था जिसको मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट टेस्ट द लिक्विडिटी फ्रॉम दिस जोन, और यहाँ से प्राइस आपकी जो मैंने अभी आपको बताया कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। तो इसको अगर आप 15 मिनट्स पर जाके देखें तो 15 मिनट्स पे हमारे पास जो लास्ट कैंडल आती है वो ये इस तरीके से आप इसको अपने अलाइन कर सकते हैं। तो अपने उसी लेवल ऑफ जो डिमांड एरिया है मार्केट 30 मिनट पे भी एंड 15 मिनट पे भी, वहीं से मार्केट आपकी बुलिश साइड पे उसने मूव दी है। ठीक है। सो जीबीपी जेपीवाई का जो ये ट्रेड सेटअप होगा ये आपका बहुत ज़बरदस्त ट्रेड सेटअप हो सकता है।
सो आप लोगों ने सिर्फ एविडेंस को देखना है। जिस तरह यहाँ पे रिजेक्शन आपको मिल रही है उसका मैंने आपको रीजंस बता दिए। अब आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर व्हाट लिक्विडिटी एरिया क्या होता है, हम लोग लिक्विडिटी को किस तरह फाइंड आउट करें, ये अक्सर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। सो आप यहाँ पे देख लें कि वी हैव इक्वल हाइज और उसके बाद इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस के बाद अगर तो हमारे पास कोई परफेक्ट सिनेरियो बन जाता है, लाइक इफ वी हैव सप्लाई एरिया, राइट, सप्लाई कैंडल है या सप्लाई एरिया है, जोन है, मार्केट ने यहाँ पे आपकी रेंज की हुई है, रेंज के बाद ड्रॉप दिया हुआ है और उसके बाद असेंडिंग करेक्शन, वी हैव इम्बैलेंस, सम इक्वल हाइज और उसके बाद वहां से डाउन साइड पे। और आपको ये चीज मैंने बताई थी उस दिन भी कि जब भी मार्केट अपने इम्बैलेंस एरिया या सप्लाई एरिया की तरफ जाती है तो प्राइसेस आपकी वहां पे रेंज करना शुरू कर देती हैं, वहां पे इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूसली आप साइड पे जाती हैं और वहां से ब्रेक इन करके दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव दे देती हैं। सो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो ये आपका इक्वल हाइज, लिक्विडिटी एरिया और उसके बाद मार्केट आपकी डाउन साइड पे। अच्छा, जीबीपी यूएसडी। सो जीबीपी यूएसडी में अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने ये इसके रिलेटिव्स इक्वल हाइस थे और उसके बाद जो हमारा एक लास्ट ये एक एरिया है, ये सारा आपका सप्लाई एरिया है। अगर आप इसको 30 मिनट पे जाकर देखते हैं या 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं तो हमारे पास जो एक रिजेक्शन एरिया है वो ये एरिया बनता है, इसका जो रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अपर स्पाइक मींस वी हैव द लिक्विडिटी एरिया ऑन द अपर स्पाइक्स। सो मार्केट अभी एट द मोमेंट क्या कर रही है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर जो है, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज इसको देखते हैं, तो मार्केट ने अपने इस इक्वल लोज को यहाँ से ग्रैब किया लिक्विडिटी को, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है वो उसने बाय साइड पे मूव दे दिया, उसका ब्रेकआउट पुलिस साइड पे उसने मूव दे के उसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब हमारे पास जो एक इसका बेहतरीन सिनेरियो क्या बन सकता है जीबीपी यूएसडी का 15 मिनट्स पे, बड़ा अच्छा एक ट्रेड सेटअप है, आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो इसका ये एरिया बन रहा है, राइट, और उसका अब ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में रेंज, मार्केट हैज रेंज द जोन एंड उसके बाद मार्केट ने अपने जो स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकआउट अप साइड पे किया है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिलेटिव्स इक्वल लोज का सिनेरियो बन रहा है, मींस लिक्विडिटी, राइट, दिस वुड बी अवर लिक्विडिटी एरिया लास्ट। और उसके बाद जो प्राइस है वो आपकी डाउन साइड पे आने के बाद इसकी शर्त यह है कि यहाँ पे विक्स की रिजेक्शन हमें मिले और दोबारा आपका जो ऊपर अपर एरिया है रेजिस्टेंस का, मार्केट आपकी वहां तक जा सकती है। सो इसमें जो आपका एरिया बनेगा, आपका ये वाइट एरिया है और उसके बाद ये स्पाइक एरिया, यहाँ तक कीमत आपकी एक बेहतरीन आपको ट्रेड सेटअप दे सकती है। लेकिन उसकी शर्त क्या है, रीजंस उसकी क्या है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो आप लोगों ने क्या क्या देखनी है। कंडीशंस ये देखनी है कि कोई भी कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग ना दे, कोई भी कैंडल अपने इस जोन के अंदर क्लोजिंग ना दे। ठीक है ना। सो ये आपका यहाँ पे बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इम्बैलेंस एरिया भी है एंड मार्केट, मैंने आपको क्या उस टाइम पे भी बताया था कि मार्केट जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट इम्पल्सिवली ब्रेकआउट करने के बाद रेंज कर रही है वहाँ पे कंटिन्यूसली, रेंज रेंज रेंज। सो इट मींस के मार्केट वुड क्रिएट सम इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। अब उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। कंडीशन उसकी ये है कि मार्केट आपकी अपने इस एरिया के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको स्पाइक लगाए, इस जगह पे स्पाइक लगाए एंड क्लोजिंग कैंडल की अबव साइड पे दे दे, और इस तरीके से मार्केट यहाँ से आपकी कंडीशन ये है कि बुलिश साइड पे जा सकती है। सो आप इसको जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ न्यूज़ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट भी कर सकती है। सो वी हैव प्रोबेबिलिटीज, हम हमेशा फॉरेक्स के अंदर प्रोबेबिलिटीज को प्ले कर रहे होते हैं। लिक्विडिटीज को किस तरह फाउंड आउट करते हैं, रिलेटिव्स इक्वल लोज एंड रिलेटिव्स इक्वल हाइज, जिस तरह जीजे में मैंने आपको बताया है एंड जीयू में आपको ये चीज़ बताई जा रही है। सो आप लोग अपने इन लेवल्स को जो है इस तरीके से देख सकते हैं। सो हाउ वुड यू टेक द ट्रेड सेटअप्स, दिस इज योर पीएल, राइट, दिस इज योर पीएल, और उसका जो टारगेट होगा वो आपका ये एरिया सेफ टारगेट। सो इस तरीके से आपके ट्रेड सेटअप्स निकलते हैं और इस तरीके से आपके प्रॉपर एसएल और टीपी लगते हैं। सो इसमें आपका 25 पिप्स का एसएल हो सकता है या 20 पिप्स मोर देन इनफ,
और 80 पिप्स का आपका टारगेट हो सकता है, मींस 1:4 रिस्क रिवॉर्ड आपका बन सकता है। सो डिपेंड करता है मार्केट अपने इस लेवल पर आ जाए और यहाँ पे रिएक्शन आपको दे बुलिश साइड पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने इस ट्रेड सेटअप को प्ले कर सकते हैं। ये आपका बेहतरीन एक ट्रेड सेटअप, आज के दिन का ट्रेड सेटअप ऑफ द डे हो सकता है, 25 पिप्स। सो ट्रेड सेटअप्स ऑफ द डे आपका ये है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी कंडीशन अभी नज़र आ रही है और मार्केट यहाँ से बाय। अगर तो अपने इस लेवल पे आपको रिजेक्शन मिल जाती है, अगर रिजेक्शन नहीं मिलती तो फिर आप लोगों ने इस पे ट्रेड सेटअप को प्ले नहीं करना। अब ये वही चीज़ है जिस तरीके से मैंने आपको AUD USD में यहाँ पे ये चीज़ दिखाई थी। अब AUD USD में भी यही सिनेरियो आपका बना हुआ था, राइट। अब जो आपका GBP USD है उसमें भी यही सिनेरियो है। तो हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटीज को प्ले करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। अगर यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इट मीन्स के मार्केट, इसमें पॉसिबिलिटी है मार्केट अपने इस लेवल को इस तरीके से ही प्ले कर सके। अदर देन दैट, अगर मार्केट इस लेवल को फेल कर देती है, देन वी हैव नो ऑप्शन। वी वांट, हमारा जो है वो 25 पिप्स का 20 पिप्स कैंसिल होता है, दैट्स नॉट एन इशू। कल हमारा 15 पिप्स का जो था वो SL था एंड उसका टारगेट था 60 पिप्स, तो हमारा बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, ऑलमोस्ट 1:4.5 का रेशो था हमारा, और उससे भी ज़्यादा मार्केट बाय साइड पे मजीद ऊपर गई थी। सो ये इसमें इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज को देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं USD कैट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल आपको ये चीज़ बताई थी अपने इसी जोन पे जब था, और आपको जो भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर इक्वल हाइस क्या होते हैं और उसका क्या होता है रिएक्शन वगैरह वगैरह। सो आपको 1 आवर और 30 मिनट्स में मैंने यहाँ पे जोन मार्क करके दिया था, और आपको ये चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, आपको मैंने ये एरिया बताया था कि मार्केट यहाँ से आपकी सेल जाएगी और अपने इस लो लेवल तक जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाए तो फिर कोई ट्रेड नहीं ना होता उसमें, रिएक्शन जिस तरह आपको AUD USD का मैंने बताया था इस तरीके से इसमें GU का भी आपको बताया जा रहा है। जिस तरह कल आपको मैंने ये लेवल बताया था और आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से कि मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इम्पल्सिवली डाउन साइड और मार्केट अपने इस सप्लाई एरिया पे आया है। अब मैंने कल आपको दो लेवल बताए थे कि अगर आपका ये लेवल फेल हो जाता है तो मेरे पास ये लेवल है, यहाँ से जो कीमत है वो आपकी सेल साइड पे मूव दे सकती है। सो प्राइस ने क्या किया, अपने उसी लेवल से रिजेक्शन दिया और इसका टारगेट अपने इसी लो तक था, यही आपको बताया। सो आपका टारगेट कितना था, अगर आपने यहाँ पे अपना SL दिया होता है और यहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस होती है तो आपका 14 पिप्स का SL है, और एंट्री प्राइस आपकी यहाँ से यहाँ इस लो तक होती है, तो आपका कितना पिप्स बन रहे हैं, 80 पिप्स। अब आप खुद देख लें कि आपके 15 पिप्स SL है एंड 80 पिप्स आपको TP मिल रहा है। सो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी इंक्रीज। अगर उस दौरान आपका एक SL भी हिट हो जाता है या आपकी प्रैक्टिस के दौरान SL हिट हो जाते हैं, अगर आपके 4-5 इस तरीके से छोटे छोटे SL हिट होंगे तो फिर आपका ब्रेक इवन की तरफ मामला जाता है। बट वी हैव मैनी गुड पेयर्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं, और उसके ऊपर आप लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में हमेशा जो भी आपको इंट्राडे का ट्रेड सेटअप इवन लाइव मार्केट पे आपको बताया जा रहा है, उसके आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हैं। उसके रिजल्ट्स इस तरीके से होते हैं कि वो लेवल्स वहाँ पे आपके मौजूद होते हैं, वो जोन आपके वहाँ पे मौजूद होते हैं और उस जोन से मार्केट बाहर नहीं जाती। इसका क्या वजह है कि हम जो टेक्निकल यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो वर्क कर रही है, उनके पीछे प्रॉपर लर्निंग आपको दी जा रही है, और लर्निंग के बाद आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि मार्केट इस तरह बिहेवियर देगी। जिस तरह आपके वीकली एनालिसिस बताए जाते हैं, वीकली डायरेक्शन आपकी बताई जाती है, इस तरीके से इंट्राडे के एनालिसिस आपको डेली यहाँ पे बताए जाते हैं और आपको प्रॉपर लर्निंग के साथ लेवल्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से मार्केट अपने उन लेवल्स को प्ले कर सकती है, हमें क्या प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। आज के दिन भी अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट पर है। ये इसका यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मार्केट ने अपना एक लो बनाया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट की मार्केट ने अगेन लो। अब जब तक इसका ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, कीमत आपकी दोबारा अपने इसी जोन तक जा सकती है, राइट। कीमत जो है वो आपकी दोबारा अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक मूव कर सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब तक इसका ये एरिया जो इसका सपोर्ट एरिया होता है यहाँ से ये ब्रेक नहीं होता, तब भी मार्केट आपकी बाय साइड पे जा सकती है। अगेन वी हैव CPI।
सो सीपीआई के अंदर जो है वो मार्केट इसमें इतना आई थिंक बहुत मेजर या बहुत इस तरह का मूव देखने को ना मिले, लेकिन आपकी मार्केट अपनी इसी लेवल से और इसी जोन से ब्रेकआउट के बाद डाउन साइड पे मूव दे सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये इसका एक अच्छा लेवल है, यहाँ तक कीमतें आपकी सीपीआई डाटा के ऊपर डाउन साइड मूव दे सकती हैं, बट डिपेंड्स ऑन द डाटा कि आपका जो डाटा है वो क्या आता है। अगर तो डाटा नेगेटिव आ जाता है वो तो डेफिनेटली प्राइस आपकी डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर देगी, ड्रॉप देना शुरू कर देगी। इट डिपेंड्स ऑन द डाटा अगेन। सो फिलहाल तो मार्केट अपने इसी लेवल ऑफ सपोर्ट पर है, दोबारा नीचे आती है, आपको कोई अच्छा एविडेंस मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और ये हो सकता है यहाँ पे रेंज भी शुरू कर दे, और रेंज के बाद मार्केट नीचे स्पाइक करे, ऊपर स्पाइक करे, और इसी के से डबल साइड पे मार्केट आपकी मूव हमेशा इस तरह न्यूज़ के ऊपर दे रही होती है। तो न्यूज़ पे आप लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इनको इन लेवल्स को आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अच्छा, US 30 का आपको बता देते हैं यार। US 30 पहले अपने पेयर्स के हम लोग एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग जाएंगे US 30 के ऊपर। अच्छा, अगर आपको यूएसडी जेपीवाई ने आपको, मैंने कल एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी, अगर आप सबको ये चीज याद हो। अगर हम लोग जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट नीचे थी, यहाँ पे आपको मैंने चीज एक बताई थी कि मार्केट यहाँ से बाय साइड पे मूव करेगी इसी लेवल के ऊपर से। सो ये हमारे पास कल का एरिया था, और यहाँ से कीमत ऑलमोस्ट आपकी 176 पिप्स इसने मूव दी है। सो इसका मतलब है कि कल के दिन हम लोगों ने जितने भी एनालिसिस, जितने भी पेयर्स के एनालिसिस किए, एक्सेप्ट फ्यू, आई थिंक एक एक उसमें आई थिंक जीबीबी जेपीवाई ने रिट्रेसमेंट दी है, बट प्रॉपर सेलिंग साइड पे नहीं है, जिस तरह मैं उसमें डायरेक्शन आपको बता रहा था। राइट। सो इसमें अगर आप लोग देखें 1 आवर पर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये लेवल्स भी नीचे, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपकी लाइन भी नीचे मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर का ब्रेक हो रहा है, और मार्केट अपने 4 आवर के बड़े एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन, और उसके बाद मैंने आपको 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी उस टाइम पे कि मार्केट आपकी अपने फर्स्ट इस जोन को टच कर सकती है, एंड सेकंड जो इसका टारगेट है वो हमारा इसी लेवल के ऊपर मार्केट मूव दोबारा दे सकती है। और अगर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल अब एग्जैक्ट 100% उस लेवल को उसने टच नहीं किया, उस जोन को टच नहीं किया, बट मे बी वन पे, मे बी नॉट इवन वन पे मार्केट वहां से आपकी रिजेक्शन ले रही है। इट मींस जो आपको कल की डायरेक्शन बताई गई थी यूएसडी जेपीवाई की, वो बिल्कुल आपको ठीक बताई गई थी, ऐसा ही है। मोहम्मद इजाजुद्दीन, आप बिल्कुल जो इंडिकेटर्स हैं वो आप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि आई थिंक 1 मंथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 डे लेफ्ट। सो 1 मंथ के अंदर मैंने आप लोगों को जितने भी एनालिसिस यहाँ पे दिए हैं, आई नेवर एवर यूज्ड इवन अ सिंगल इंडिकेटर है। मैंने इसके अंदर कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया। ठीक है। इंडिकेटर्स, यस, आप लोग अगर किसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आरएसआई लगाना चाहते हैं, आप कुछ आप हेल्पिंग टूल्स के तौर पे उनको इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इंडिकेटर्स को देख के उस पर ट्रेड करें, और मल्टीपल इंडिकेटर्स, ऐसा भी नहीं कि एक इंडिकेटर की आप बात कर रहे हो। अब जिस तरीके से यहाँ पे आपने मल्टीपल इंडिकेटर्स का जिक्र किया है कि हम लोग ये भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, हम लोग आरएसआई भी यूज कर सकते हैं, तो इतनी अपने ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेक इट सिंपल, मेक इट इजी। मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, आपका स्ट्रक्चर आपको जो बता रहा है, आप उससे भी तो रिवॉर्ड अच्छा खासा उठा सकते हैं। इंडिकेटर तो आपके जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, मार्केट जो है आपकी, लेकिन इंडिकेटर के ऊपर आप लोग ट्रेड ना करें, मेरी एडवाइस है। इंडिकेटर हेल्पिंग टूल्स के तौर पे आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर हेल्पिंग टूल्स के लिए न्यूज़ को लेना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन इंडिकेटर को देख के ट्रेड करना, इट्स अ वेरी रिस्की। समटाइम्स इंडिकेटर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, फिर आपके पास कोई स्ट्रेटजी भी ना हो, आपको आपको मार्केट स्ट्रक्चर का ही ना पता हो, तो फिर आप इंडिकेटर्स को भी, आप उसके नेगेटिव चले जाएंगे, आपका बैलेंस नेगेटिव जाना शुरू कर देगा। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। अब मैंने आपको इसमें थोड़ा सा इंडिकेशंस दी थी बाइंग साइड पे, उसमें मैंने आरएसआई भी चेक की थी, मैंने एक हेल्पिंग टूल्स लिया, उसको मैंने चेक किया, बट अदर देन दैट मेरा प्योर
मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया और उसमें देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैंने आपको, अगर आप सबको याद हो, तो 15 मिनट्स में मैंने जब 1 आवर पे ये लाइंस ड्रॉ की थी, तो 15 मिनट्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये आपका रिवर्सल पैटर्न होता है। मींस आपका जो फॉलिंग वेज है, ये उसका पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ने अपने इस लेवल की करेक्शन की है, एक डाउन साइड पे मूव दिया है, अगेन करेक्शन की और डाउन साइड पे मूव दिया है। सो मार्केट अपनी थर्ड वेव जो करेक्शंस की होती हैं उसने कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद ये आपका एक फॉलिंग वेज का पैटर्न है। अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो इसका टीपी आपका हमेशा ये लेवल होता है। सो मार्केट अपने वहीं तक आपको प्राइसेस को मूव करवाया, और वहीं तक आपका जो मैंने बताया था एज इट इज मार्केट वहां तक अपनी लेवल से जाने के बाद रिजेक्शन। सो मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, मैंने बिल्कुल एक जो प्राइस पैटर्न है उनको फॉलो किया और मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो किया। अगर आप भी इसको इस तरीके से लेकर चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इंट्राडे के लिए भी, वीकली के लिए भी, बड़े टाइम फ्रेम डेली के लिए भी। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इवन दो मैंने कल के जो सेशन था उसमें आप लोगों को काफ़ी डिटेल्ड में स्टार्टेड फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद आपको 4 आवर टाइम फ्रेम, और उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो होते हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे बताए गए थे। सो आप लोग देखें कि आपको जब इतनी डिटेल्ड में यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना शुरू कर दूँ। सो इंडिकेटर जो है मैंने हर दुनिया के इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, बट वो आपको सिर्फ 1 मंथ 3 मंथ तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रख सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप उनके ऊपर नहीं चल सकते अनटिल अनलेस कि आपने उनके ऊपर प्रॉपर लर्निंग ली हो। ठीक है ना, बेस्ड होते हैं आपकी लर्निंग के ऊपर। इंडिकेटर यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उनका इस्तेमाल किस तरह करना है वो आना चाहिए। So I never ever advise anyone to use indicator. बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ है तो आप बिल्कुल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है। सो गोल्ड अभी यहाँ पे तो बिल्कुल रेंज कर रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना दिए, छोटा सा बुलिश हैमर बनाया हुआ है, बस यहीं पे रेंज कर रहा है। रेंज ही है गोल्ड की फिलहाल। एज यू सीन मार्केट अपने लेवल के ऊपर रेंज कर रही है। जब तक ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होता तब तक आप इस पे रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल जो है ये आपके सामने चार्ट जो है वो शेयर है, आप इसको देखें। और मजीद जो इसकी डिटेल्ड है वो हम लोग देखेंगे एनवाई सेशन पे। एनवाई सेशन पे इसमें बहुत अच्छी जो मूव है वो आपको देखने को मिल सकती है। हाँ जी। अच्छा, आपने पूछा था US 30 का। US 30 करेंसी। अच्छा जी। US 30 का आई थिंक सो एनालिसिस तो यहाँ पे किए गए थे और आपको आई थिंक इसके बारे में बताया भी गया होगा, क्योंकि आई थिंक ये लेवल्स जो हैं वो बड़े टाइम फ्रेम लाइक यू कैन से 4 आवर 4 आवर्स के लेवल्स हैं। और उसमें आप लोग देख लें कि आपको ये ऊपर मैंने जोन मार्क करके दिया था कि कीमत जो है वो वहाँ से सेल। अब मार्केट ने एग्जैक्टली अपने उस लेवल को तो टच नहीं किया, वहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है और अपने इसी लेवल को उसने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट अभी कॉन्टीन्यूसली रेंज कर रही है यहाँ पे। तो रेंज करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसकी देखूं तो मुझे तो इसमें मजीद सेलिंग ही नज़र आ रही है। राइट, क्योंकि सॉरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपके पास एविडेंस बेरिश का है और उसके बाद कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बेरिश साइड ही मूव कर रही है कीमत। सो जब तक इसका ये लेवल है, इसने इस लेवल पे रिजेक्शन अपनी दी है इस जोन के अंदर, 31,700
35 का एरिया है। यहाँ से मार्केट ने इसमें रिजेक्शन दी है, बट स्टिल अभी तक मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज कर रही है। सो इसकी कोई क्लियर पिक्चर नहीं, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आता, सो आई कैन नॉट से कि मार्केट जो है वो वहाँ से किस तरीके से मूव करेगी। अच्छा, बैंक निफ्टी की आपने बात की है। हाँ जी बिल्कुल, फर्क पड़ता है। जो आप बैंक की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट किया है, सो उसमें काफ़ी फर्क पड़ सकता है। एंड वी हैव इंटरेस्ट रेट एज वेल। आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो अभी इतने हाइक नहीं, वो डिपेंड करेगा आपकी उस दिन की न्यूज़ के ऊपर। आज हमारे पास सीपीआई का डाटा है, तो सीपीआई का डाटा के ऊपर हम लोग सबसे पहले फोकस्ड करते हैं कि उसकी न्यूज़ जो है वो क्या आ सकती है, और उसके बाद जो आपकी ये बाकी न्यूज़ हैं उस पर हम लोग देखेंगे कि उस पर हमें क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। यार बैंक निफ्टी का आई थिंक, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, नहीं सॉरी, ये आपका आ गया बैंक। बैंक निफ्टी तो अपने बड़े अच्छे लेवल पर है, उसने रिजेक्शन भी दी है। सो ये इसका जो बैंक निफ्टी का एक डिमांड जोन है वो आपका ये बनता है लेवल नीचे। यहाँ से मार्केट जो है आपकी कोई डायरेक्शन अपसाइड पे दे सकती है। ये आपकी प्राइस बन रही है डेली बेस में, आपको बता देता हूँ। 39,000 का एरिया, 39,000 से 38,500 के आसपास ये एरिया बनता है। क्योंकि अगर आप देखें इसका जो स्ट्रक्चर है डेली का, वो इसने नीचे ब्रेकआउट दिया हुआ है। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, अपने इक्वल लोज बनाए थे, रिलेटिव्स इक्वल लोज यहाँ तक। और उसके बाद दिस वाज द लिक्विडिटी एरिया, और दिस इज द प्रीवियस डिमांड जोन। अब डिमांड एरिया जो है वो मार्केट ने इस लेवल के ऊपर, आपका इम्बैलेंस भी था उसको भी फिल किया, उसको फिल करने के बाद ये आपका पूरा डिमांड एरिया है। अब डिमांड एरिया से मार्केट कहाँ तक ट्रेवल कर सकती है, मे बी अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। सो मेरे पास जो एक बेहतरीन एरिया नज़र आता है वो ये एरिया नज़र आ रहा है आपका 41,100 का। सो अपने जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करती डेली का आपका, मैंने आपको ये बता दिया, मार्केट यहाँ से बुलिश है आपकी। बुलिश इन द सेंस के मार्केट यहाँ से दोबारा आपकी या आपकी यहाँ पे ये हो सकता है कि दोबारा जब तक कुछ बुलिश का एविडेंस हो सकता है आपका, बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा रेंज भी करे। अगर आप 4 आवर या 1 आवर पे देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल। सो 4 आवर और 1 आवर के अंदर भी मार्केट ने अपना जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो मैक्सिमम छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो इसको अपना जो ये लेवल है इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। इस लेवल का सक्सेसफुली मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो अपने ये सप्लाई एरिया तक, तो ये आपके इंट्राडे के मैंने टारगेट्स आपको निकाल दी हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और डेली का भी मैंने आपको इसमें टारगेट्स जो हैं वो बता दिए हैं। सो इस तरीके से आप अपने लेवल्स की जो है वो मार्किंग कर लें और इसको प्ले कर सकते हैं। अभी 4 आवर पे और 1 आवर पे, 1 आवर पे हमारे पास एक बहुत बड़ी बुलिश का साइन है, ये मिड में इन्वर्टेड हैमर। ये वाली जो कैंडल होती है यहाँ पे मैंने आपको मार्क करके दी है, ये वर्टिकल लाइन से ये। सो ये आपकी जो है एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का एक साइन यहाँ पे इसने बुलिश का दिया हुआ है, और यहाँ से मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर रही है एक ड्रॉप के बाद। सो ड्रॉप पे ये होता है कि मैक्सिमम मार्केट इसी तरीके से असेंडिंग अपनी करेक्शन करे, इसी जोन से मार्केट आपकी फिर सेल साइड, ये आपका छोटे टाइम फ्रेम का बनता है 40,330 का एरिया बन रहा है। यहाँ तक आप इसको फिर वो देख सकते हैं। मॉर्निंग स्टार का हार्ड एंड फास्ट रूल, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आपका बनता है तो आपने टेस्ट के ऊपर उसको बाय करना होता है। फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली मॉर्निंग स्टार आपका किसी लो लेवल पे बनेगा। तो लेट मी फाइंड, अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छा मॉर्निंग स्टार, हेल्दी मॉर्निंग स्टार मिल जाता है। सो फिलहाल तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ये पैटर्न नज़र आ रहा है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ये इन गल्फ के साथ इस तरीके से। अब जब तक मार्केट, इसका रूल ये होता है कि जब तक कीमत अपनी इस लो से नीचे, जो आपके विक एरिया होता है, इस लो से नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देती तब तक ये एक्टिव होता है। अब ये स्पाइक भी नजर आ रही होगी आपको, यहाँ पे स्पाइक ने इसका टेस्ट किया है।
स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको कोई एविडेंस नजर आया होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर का मतलब होता है कि आप 5 मिनट पे एविडेंस देख सकते हैं, ठीक है, इसी मॉर्निंग स्टार के टेस्ट के ऊपर। तो 5 मिनट के अगर आपको टेस्ट पे यहाँ से कोई अच्छा एविडेंस नजर आया है तो आप बिल्कुल इसको यहाँ से बाय करें। और बाय का ये होता है कि फिर आपका प्रीवियस जो हाई होता है वहां तक आपके टारगेट्स होते हैं। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप इस लेवल के हाई पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने कोई इसको मॉर्निंग स्टार तो नहीं बोला जा सकता प्रॉपर, लेकिन येस इन स्मॉलर टाइम फ्रेम बिकॉज 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पे यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नजर आ रहा था। और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट देती है छोटी सी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट दोबारा बाय। अब बाय जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद आपको दोबारा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न देखने को मिला। मॉर्निंग स्टार पैटर्न मींस बुलिश का एविडेंस देखने को मिला। अब आप देखें कि हाई के ऊपर भी मॉर्निंग स्टार बना और इसका टारगेट जो था प्रीवियस हाई तक वही 1915 के लेवल तक उसने दिया है। 1915 के लेवल तक देने के बाद मार्केट वहां से सेल साइड पे गई। और अब हाई के ऊपर जैसे उसने इवनिंग स्टार दिया तो वहां से मार्केट आपकी सेल होगी। सो इस तरीके से आपके जो छोटे टाइम फ्रेम के होते हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वो आपके प्ले हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरीके से आपने एविडेंस, लेकिन हमेशा एविडेंस आपने किस तरह देखने हैं, लेवल्स के ऊपर। अब लेवल के ऊपर यहाँ पे आपकी छोटी सी ये इनगल्फ इसको कहा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस से उसकी बॉडी बड़ी है। अब यहाँ पे उसमें देख लें बेरिश की इतनी बड़ी इनगल्फ कैंडल बनी है। सो बेरिश की इनगल्फ कैंडल रिट्रेसमेंट देती है तो इसी के ऊपर एसएल होता है और आपने लो तक अपना टारगेट देखना होता है। अब यहाँ पे जिस तरह इनगल्फ छोटी सी इसने बनाई है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट यहाँ पे रेंज करती रहेगी। सो रेंज के अंदर नो ट्रेड, वी हैव टू सी द ट्रेड सेटअप्स आफ्टर एंड बिफोर और बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ द लेवल्स। इस तरीके से हम लोग अपने लेवल्स को मार्क करके रखते हैं जब तक वो लेवल्स आपके ब्रेकआउट नहीं होते, कोई अच्छा एविडेंस नहीं देते। सो उस पर हम लोग ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट भी नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज़ का बस हम लोगों ने ख्याल रखना होता है। अदर देन दैट मार्केट की अपनी चॉइस है, वो किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकती है। सो हमने उस डायरेक्शन को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना होता है। सो उम्मीद है कि आपको आज के जो एनालिसिस होंगे वो पसंद आए होंगे। सून वी आर गोइंग टू अनाउंस, वी आई विल अनाउंस इन कमिंग फ्यू डेज। हम अपने लर्निंग ग्रुप जो टेलीग्राम का होगा उसमें नीचे लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको उन ग्रुप्स का हिस्सा बना दिया जाएगा जहाँ पे आपको लर्निंग एजुकेशन मटेरियल इस तरह की चीज़ें ताकि आपको आसानी हो मज़ीद। और later on we will conduct live webinar as well regarding learning purposes। सो उसकी इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे कर दी जाएगी। सो होपफुली आपको उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और मज़ीद आपको फ़ायदा होगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। सो आप लोग जो है उसको फॉलो अप ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन का ज़रूर जो है अपने कमेंट्स पे हमें बताया करें कि आप सेशंस के बाद आपको जो लर्निंग दी जा रही होती है, जो लेवल्स का आपको बताया जा रहा होता है, आपको अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस पर ट्रेड सेटअप्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, यू कैन चूज एनी पेयर, नॉट ऑल पेयर्स। ट्रेडिंग के लिए आपके अगर बहुत सारे पेयर्स हैं तो यू कैन ट्रेड ओनली फॉर इन 2 पेयर्स और मे बी 3 पेयर्स। सो उन पेयर्स के अंदर जो है वो आप अपने ट्रेड को कर सकते हैं एग्जीक्यूट जिनमें आपको अच्छा रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा हो। सो उन पेयर्स को आप लोग एग्जीक्यूट बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अपना कमेंट्स आप लोग देते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि आप लोगों को कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है मार्केट की। सो इसमें आपको मजीद जितना ईजीएस्ट वे होता है आप लोगों को वो चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है ताकि आपको मार्केट अंडरस्टैंड करने में बहुत जो है फ़ायदा मिले। ठीक है। अदर देन दैट जो है आप देख लें कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एनालिसिस आपको बताया गया है, जो भी डायरेक्शन बताई गई है, मार्केट हमेशा अपनी उसी डायरेक्शन पे मूव कर रही होती है। वाई आई एम सो मच कॉन्फिडेंस ऑन माई लेवल्स बिकॉज मैं मार्केट को इतने अरसे से इसी तरीके से देख रहा हूँ और मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो मूवमेंट होती है, जो प्रिंटिंग कैंडलस्टिक्स की होती है, वो एज इट इज़ ही फॉलो हो रही होती है। तो आपकी इसमें एक्सपीरियंस होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें परफेक्शन की तरफ जाते रहेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग ट्रेडिंग एंड हैव अ सेफ डे। और सीपीआई डाटा है, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि सीपीआई है, तो सीपीआई के ऊपर आप लोग थोड़ा सा जो है वो देख के ट्रेड कीजिएगा। ठीक है ना, विदाउट एविडेंस विदाउट लेवल जो है वो आप लोग कुछ भी ट्रेड की तरफ ना जाइएगा। मे बी आज सीपीआई है या मे बी टुमारो है, लेट मी चेक इट अगेन। ऐसे ना हो कि आज सीपीआई ना हो, बट लेट मी सी टुडे। यस, टुडे वी हैव सीपीआई 14th March।
सीपीआई का डाटा है तो इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी का बताया जा रहा है 6.4 से 6.0। लेट्स सी इफ द डाटा कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। मार्केट उसके बाद आपका बिहेवियर देगी। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड हैव अ सेफ डे, सेफ ट्रेडिंग। ओके।